नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? तो आपा पढ़ रहा राजस्थान का वन्य जीव अभ्यारण्य बिंगेंद्र आपा राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिया। कुछ बाघ परियोजना और रामसर साइट के बारे में भी अध्ययन कर लियो। आज आप पढ़ांगा राज्य के अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य जो कुल कितना है 27। ठीक है, पहलो बात करा राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में है। ये कहाँ पे है? जैसलमेर और बाड़मेर। वो थे राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। ये सिर्फ अभ्यारण्य है, राज्य अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। सिर्फ इसका नाम ही राष्ट्रीय मरु उद्यान है। ठीक है, नाम के आगे पीछे आगे राष्ट्रीय लगा है, ये राष्ट्रीय उद्यान है नहीं है, सिर्फ एक अभ्यारण्य है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, सिर्फ एक वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पे? ये जैसलमेर और बाड़मेर में। अब स्थापना, साथियों इनकी स्थापना हुई 1981 के अंदर। 1981। और इसका कुल जो क्षेत्रफल बात करा पा, तो क्षेत्रफल है 3162। 3162 वर्ग किलोमीटर, जिसमें जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर है और बाड़मेर में कितना है? वर्ग किलोमीटर। यो है राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को सबसे बड़ो अभ्यारण्य। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। राजस्थान को सबसे बड़ो अभ्यारण्य है। इनके अंदर टेडी दल है, किंग कोबरा है, पीवना सांप है, एक कुछ प्रजातियां पाई जाए। एक अक्कल गांव है, बड़े जीवाश्म पार्क है स्थित है, अक्कलवुडी फॉसिले पार्क। ठीक है, लाठी सीरीज भी है। लाठी सीरीज के अंदर लाठी सीरीज एक जलपट्टी है, बिंग अंदर सेवन घास है, तो बिंग वजह से बाकी एक गोडाउन की प्रजनन है स्थली। पांच चार बात है। टिड्डी दल और किंग कोबरा पाया जाता है। एक तो टिड्डी दल तो आप जाना ही, यहाँ पहले कौन नहीं जानता, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में टिड्डियां वगैरह आई जदे जानिया। एक पाइपलाइन बिछाई है, अभी नाम है गजलर। तो गजलर नामक है गजलर नामक है पाइपलाइन है बिछाई है। अक्कल गांव में क्या एक जीवा संपर्क है। अक्कल गांव में एक जीवा संपर्क है।
तो उस जीवाश्म पार्क से क्या मिला? एक तो जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति और डायनासोर के अंडे के अवशेष से प्राप्त हुआ। डायनासोर के अंडे के अवशेष मिले। अंडे के अवशेष मिले। ठीक है। और क्या है इस राष्ट्रीय उद्यान में? रेसलर वाइपर। रेसल्स है, रेसलर नहीं, रेसल्स। रेसल्स वाइपर। ये क्या, एक जहरीले सांप की प्रजाति है? क्या है? जहरीले सांप की प्रजाति। रेसल वाइपर क्या है? एक जहरीले सांप की प्रजाति है। और एक पीवड़ा सांप, ये सर्वाधिक है यहाँ, पीवड़ा सांप। और कोबरा सांप की प्रजातियां पाई जाती हैं। और कोबरा सांप की प्रजातियां कोबरा सांप की प्रजातियां पाई जाती। इतनी चीज़ें मिले। दो तीन एक चीज़ें और रहेंगे अंदर, नोट कर लिया बा। कौन कौन सी? एक तो इसमें लाठी सीरीज मिला है। लाठी सीरीज है, जिसे क्या कहते हैं? गोडाउन की प्रजनन स्थली। गोडाउन की प्रजनन स्थली कहते हैं। ठीक है। एक हिरण पाए जाए, क्या पाए जाते हैं? सुनहरे व काले हरिण पाए जाते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान, रट्टो मारा। तो स्थापना 1981 में, क्षेत्रफल 3162, 1900 जैसलमेर में 1262 बाढ़। गजलर पाइपलाइन बिछाई है, लाठी सीरीज गोटाउन की प्रजनन स्थली के। कोबरा सांप की प्रजाति, पीवड़ा सांप की प्रजाति, रेसल्स वाइपर सांप की प्रजाति, सुनहरे और काला हिरण। बस इतना ही है। और वो जीवाश्म पार्क है, डायनासोर का अंडा, जुरासिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति का अवशेष, ऐसी चीज़ें मिली। ये था अपना कौन सा अभ्यारण्य? राष्ट्रीय मरु उद्यान। राजस्थान का क्या है? ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है।
सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य गड़े साथियों अलवर के अंदर है, गड़ा है वो है साथियों अलवर में। इनको एक उपनाम है, इसे क्या कहते हैं? बाघों का घर, बाघों का लैंड ऑफ टाइगर हो गया, बाघों का घर, होम ऑफ टाइगर है, बाघों का घर। अब आप आएंगे अगर स्थापना की बात करें, स्थापना तो इनकी स्थापना है साथियों नवंबर 1955 में। नवंबर 1955 के अंदर इनकी क्या हुई? स्थापना हुई। इनको क्षेत्रफल लगभग 500 वर्ग किलोमीटर है, यानी 492 वर्ग किलोमीटर, 492 वर्ग किलोमीटर। अब बाघों का घर कहे तो मतलब राज्य की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। क्या है? राज्य की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है, राज्य की क्या सबसे बड़ी बाघ परियोजना। एक ये जो सरिस्का अभ्यारण्य है वो हैरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। साथियों हैरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। एक जो मोर पक्षी है वो बहुत सर्वाधिक पाया जाता है, राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो यहाँ पर क्या है? सर्वाधिक मोर पाए जाते हैं भाई। कहाँ पे? सरिस्का अभ्यारण्य में सर्वाधिक मोरिया मिले दोस्तों, ठीक है। अब इनके अंदर कुछ पर्यटक स्थल है नहीं देखा पा, कौन कौन सा पर्यटक स्थल है या दर्शनीय स्थल है? बाला किला, एक तो बाला किला है, बानगढ़ को किलो, एक लाइन में लिख रही हूं मैं, बानगढ़ का किला। कंकनबाड़ी को किलो नाम सुनेड़ो है, कंकनबाड़ी किला, कंकनबाड़ी का दुर्ग। भरतरी की गुफा मिले, गुफाएं व मंदिर। भरतरी को मंदिर भी है और भरतरी की क्या है? गुफाएं भी। पांडुपोल हनुमान मंदिर एक, क्या है? पांडुपोल हनुमान मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर, क्या है कि? नीलकंठ महादेव मंदिर। नाचता गणेश जी, नाचता क्या है? नाचता नृत्यरत गणेश मूर्ति, नृत्यरत गणेश मूर्ति। लगभग इतना दर्शनीय स्थल है। एक चीज हो रही है अंदर, क्या है? कैलाश चंद्र सांकला प्रकृति व्याख्यान केंद्र, कैलाश चंद्र सांकला प्रकृति व्याख्यान केंद्र की स्थापना करी है 1998 में।
क्या है? कैलाश चंद्र सांकला प्रकृति व्याख्यान केंद्र। प्रकृति व्याख्यान केंद्र की स्थापना 1998 में की गई। ठीक है। नवंबर 1955 में 492 क्षेत्रफल हेक्ट है अलवर में। बागों का घर, बाला किला, भानगढ़ किला, कंकनबाड़ी किला, भर्तरी गुफा मंदिर, पांडुपोल मान मंदिर, महादेव मंदिर, नृत्यरथ गणेश। राज्य की सबसे बड़ी बाग है परियोजना। 1998 में कैलाश चंद्र सांगला प्रकृति व्याख्यान है केंद्र। बागों का घर है ही, ठीक है। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर। बागों का घर नवंबर 1955 है 492 वर्ग किलोमीटर। सर राज्य सबसे बड़ी बाग परियोजना बाला किला, भानगढ़ किला, भर्तरी गुफा किला, पांडुपोल हनुमान मंदिर, महादेव मंदिर, नृत्यरथ गणेश। सर्वाधिक मौर्य मिले हैरिया कबूतरा के लिए प्रसिद्ध है। 1998 में प्रकृति केंद्र स्थापित। कौन सा प्रकृति केंद्र? कैलाश चंद्र सांगला प्रकृति व्याख्यान केंद्र। इतनी बातें है। और तो हो सरिस्का अभ्यारण्य। अब एक और है सरिस्का है। सरिस्का है। ये भी कहां पे है? अलवर में ही है। इसके पास घनी सी लंबी चौड़ी कहानी कोनी की स्थापना हुई जून 2012 में। सरिस्का की स्थापना कब हुई? जून 2012। क्षेत्र लगभग 3 किलोमीटर है। कितना क्षेत्र? 3.01 वर्ग किलोमीटर। छोटो शहर है और राज्य को सबसे छोटो अभ्यारण्य है। विशेष क्या है इसमें? यही बात है, यह राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य। बस जून 12 3.01 किलोमीटर। राज्य सबसे छोटा सरिस्का है अलवर। ज्यादा इतना पूछी जाए बस। राज्य सबसे छोटा अभ्यारण्य की बात आवे तो सरिस्का है। यहाँ पर स्थापना पूछ ले 2012 जून 2012। अगलो 4 नंबर अभ्यारण्य बात का ताल छापर अभ्यारण्य एक चूरू में। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। यो अभ्यारण्य एक तो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सार्स। काला हिरण क्यों कहते? एक मोथिया नामक है घास ही पाई जाए जो बहुत ही मुलायम है, वो हिरणा के लिए बहुत ही अच्छा है। एक प्रसिद्ध जो ऋषि है द्रोणाचार्य जी वांगी के या तपो स्थली के बारे में 2-3 बातें लिखा। यह विश्व का सबसे बड़ा कृष्ण मृग अभ्यारण्य है। विश्व का सबसे बड़ा कृष्ण मृग अभ्यारण्य। कृष्ण मृग यानी काले हिरण। कृष्ण मृग विश्व को ये देख लो कृष्ण मृग अभ्यारण्य हमारे चूरू। ठीक है।
विश्व को सबसे बड़ो कृष्ण मृग अभ्यारण्य। एक जो प्रवासी पक्षी है कुर्जा की शरण स्त्री है, कुर्जा की शरण स्थली है। यहाँ पर विशेष प्रकार की मोतिया घास पाई जाती है। पाई जाती है। ओहो चुरू को ताल छापरे अभ्यारण्य। ठीक है, देखो एक नाम है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। घड़ा साथियों, अब सज्जनगढ़ को नाम आता है अपने ध्यान में आवे उदयपुर। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर। इनकी स्थापना कब हुई? 1987। घणो बड़ो को नहीं हो, छोटो ही है। 5.19 वर्ग किलोमीटर आ लियो। घणो बड़ो को नहीं, छोटो सो अभ्यारण्य है। ताल छाप सरीस का है हूँ थोड़ो ही बड़ो है। तो इनकी क्या विशेषता होगी फिर? सरीस का है हूँ थोड़ो बड़ो है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरो छोटो अभ्यारण्य है। दूसरा छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, अरे एक जैविक पार्क स्थित है। क्या है कि जैविक उद्यान। ठीक है, एक सज्जनगढ़ दुर्ग है, खड़ा है बांसदरी की पहाड़ी पर है।
सज्जनगढ़ दुर्ग स्थित है। एक बात और है अंदर, एक पेंथर रेस्क्यू सेंटर बनाया जाओ, मेरी घोषणा बड़ी है। क्या घोषणा बड़ी है? इसमें राज्य का प्रथम पेंथर रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा जिसकी घोषणा कब हुई? जिसकी घोषणा मई 2022 में करेगी। मई 2022 में करी गई घोषणा। ठीक है, अगला अभ्यारण्य देखा। सीता माता अभ्यारण्य के पास में वो खड़ा है प्रतापगढ़ में। सीता माता अभ्यारण्य खड़ा है प्रतापगढ़ में। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। स्थापना 1979। क्षेत्रफल भी काफी है। कितनु है? 423 वर्ग किलोमीटर को क्षेत्रफल बताया जा रहे हैं। यो अभ्यारण्य है साथियों उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में भी है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ पे है? उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में भी है, थोड़ा विस्तार है आंगन। तो मुख्य गढ़ है वो प्रतापगढ़ में ही है। ठीक है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में भी विस्तार है। इनका उपनाम है, क्या उपनाम है? चित्तल की शरणस्थली, उड़न गिरिराई को स्वर्ग। चित्तल की शरणस्थली, चित्तल की शरणस्थली। और उड़न गिलहरी का क्या है? स्वर्ग। उड़न गिलहरी देखी है, सीधी गिलहरी वे उड़े। उड़न गिलहरी का तभी वो क्या नाम है? उड़न गिलहरी। इनका क्या उपनाम? इनकी यह विशेषता एक सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है। क्या है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी इस अभ्यारण्य में। यह सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य, सर्वाधिक जैव विविधता वाला
अभ्यारण्य। राजस्थान को सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, वो ही अभ्यारण्य में स्थित है। तो क्या लिखांगा इसमें, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा, जाखम बांध स्थित है। सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध स्थित है। ठीक है। एक के अंदर लवकुश नामक का 2 झरना है। लव और कुश नामक के 2 झरना है, बांगो नाम निकाले लवकुश। झरना तो समझो, समझो तो ठीक है भाई साथियों। एक वो अभ्यारण्य है भगतो सांगवान वृक्ष लिए प्रसिद्ध है। सांगवान का वृक्ष बहुत है अभ्यारण्य में। सांगवान वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। अरे झुल्लो और झुल्लो झुलनवी के नाम है लक्ष्मण झुल्लो। लक्ष्मण झुल्लो है, ठीक है, लक्ष्मण झुल्लो है। एक अठे रात्रिचर प्राणी आवे यहाँ, रात्रिचर प्राणी आडा उला, आडा उला। पेंगुलिन क्या नाम है अभी, पेंगुलिन पाया जाता है। ये कुछ अभ्यारण्य। अब बाकी का अभ्यारण्य पढ़ाऊंगा साथियों आप अगली क्लास में। थाने अगर क्लास पसंद आवे तो लाइक शेयर कर दिया करो, नहीं पसंद आवे तो कम कम डिसलाइक कर दिया करो। और तो नहीं भाई, फिर और क्या कहीं में भाई, ठीक है। जो लाइक नहीं कर सके वो डिसलाइक कर दिया करो, और की पसंद नहीं आ रही, ठीक है। धन्यवाद।